मैं सही करा दूंगा। काम भी करते रहो। काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। हम तो कर ही रहे हैं। तुम्हारे तुम लोग हो तो काम कौन करेगा? मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन जालौन में आयोजित एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का गुस्सा अपने ही प्रदेश सचिव पर फूट पड़ा। मंच से फटकार और फिर पार्टी की हार के लिए कथित दलालों को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल जालौन के कालपी में निषाद पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना था। लेकिन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सचिव भारत लाल ने अपनी बात रखी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने महिलाओं को मंच से हटाने की बात की, जिस पर डॉक्टर संजय निषाद नाराज हो गए। दोनों के बीच मंच पर ही तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल बिगड़ता देख दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीच बचाव करना पड़ा। भारत लाल ने यह भी कहा कि वो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के मुताबिक उन्हें मौका नहीं मिला। इसी बात पर डॉक्टर संजय निषाद और भड़क गए। वायरल वीडियो में वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि दिमाग सही कर लो, काम तो करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप भी करेगा, दिमाग सही कर दूंगा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी असहज नजर आए। इसके बाद अपने संबोधन में डॉक्टर संजय निषाद ने पार्टी की चुनावी हार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सीट पर पार्टी को दलालों ने हरवाया, चंद पैसों के लिए पार्टी की सीट हरवा दी गई और सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग थे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और यहीं से इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उनके बेटे प्रवीण निषाद चुनाव हार गए और पार्टी भी अपने प्रभाव वाले वोट बैंक को उस स्तर तक एनडीए के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा सकी जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब 2027 का चुनाव करीब है और ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद लगातार बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जालौन में मंच पर सामने आई नाराजगी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। सियासी गलियारों में अब चर्चा यह भी है कि क्या गठबंधन की राजनीति में डॉक्टर संजय निषाद खुद को पहले जितना प्रभावशाली महसूस नहीं कर रहे? क्या उन्हें लग रहा है कि एनडीए में उनकी राजनीतिक अहमियत पहले जैसी नहीं रही? इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन चर्चाएं जरूर तेज है और इसी के साथ राजनीतिक हलकों में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं डॉक्टर संजय निषाद को यह महसूस तो नहीं हो रहा कि एनडीए की सहयोगी राजनीति में आज ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे नेताओं का राजनीतिक प्रभाव पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तरह की चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जालौन की घटना के बाद ऐसे सवाल और अटकलें जरूर सामने आने लगी। इन चर्चाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद पहले भी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा बंद था तब वे बीजेपी में आए थे और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उनका ये पुराना बयान अब एक बार फिर चर्चा में है और राजनीतिक विश्लेषक इसे मौजूदा घटनाक्रम से जोड़ कर देख। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि डॉक्टर संजय निषाद आज भी एनडीए का हिस्सा है और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। इसलिए ये कहना कि गठबंधन में किसी तरह की दरार आ गई है अभी तथ्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जालौन की घटना ने यह संकेत दिया है कि संगठन के भीतर असंतोष, चुनावी प्रदर्शन और भविष्य की रणनीति को लेकर दबाव महसूस किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल मंच पर गुस्से का एक क्षण था या फिर 2027 के चुनाव से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत? इसका जवाब आने वाले दिनों की राजनीति ही देगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।